हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना चाहिए। तो मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है और मेरा ब्लॉग भी स्टार्ट हो गया है। तो ब्लॉग की स्टार्ट किचन से हुई है और ये नाश्ते में बन रहा है बेसन का चीला। तो चीले में मैंने डाला है थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च, इसके अलावा मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया और बस मैंने चीलों को बना दिया है। बच्चे नाश्ता करके जा चुके हैं क्योंकि मेरी बेटी के इस समय एग्ज़ाम चल रहे हैं। छोटे बेटे की तो छुट्टियां हो गई हैं और बड़े बेटे का कॉलेज भी बंद है। तो बस बेटी का ही कॉलेज चल रहा है क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो बस उसको नाश्ता दे दिया है और वो चली गई है। उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने किचन की जो भी तैयारी है उसमें लगी हुई। तो एक तरफ मैंने बना ली थी अरहर की दाल। कई बार मैंने बताया है आप लोगों को वीडियोज़ में कि मेरे यहाँ अरहर की दाल बहुत ज़्यादा सबको पसंद है। तो मोस्टली बच्चे वही खाना पसंद करते हैं। इनके पापा यानी जो मेरे हस्बैंड हैं वो कई बार अलग अलग दाल को बोलते हैं, लेकिन बच्चों को अरहर की दाल ही पसंद है। तो दाल बन गई है और इसके बाद मैं कुकर में चावल भी चढ़ा दे रही हूँ। चावल चढ़ाने के बाद मैं अपना नाश्ता कंप्लीट करूँगी। तो जो ब्लॉग है मेरे कंटिन्यू नहीं हो रहे हैं क्योंकि इसका कारण कई बार ये होता है कि व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाती हूँ और इसलिए मैं ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं करती हूँ। तो इसलिए कई बार क्या होता है मैं डिमोटिवेट भी होती हूँ, लेकिन फिर से कैमरा उठाती हूँ, स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए चावल मैंने चढ़ा दिया है और अब मेरी जो क्लीनिंग है वो किचन की चल रही है, जो हमेशा चलती रहती है। बहुत बार मैंने वीडियोज़ में बताया है कि जब भी मैं काम करती हूँ किचन में तो किचन क्लीन करते हुए चलती है। और गर्मी इसमें बहुत ज़बरदस्त पड़ रही है, 1 मिनट के लिए भी पसीना नहीं रुकता। अगर फ़ैन को आप ऑफ़ कर देते हैं तो पूरा पसीने में तर हो जाता है। और हम गृहिणियों की तो इस समय और भी ज़्यादा हालत ख़राब होती है, क्योंकि किचन में काम करना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गृहिणियों को ही, हस्बैंड लोगों को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वो बाहर धूप में जाते हैं। तो ये देखिए मेरा नाश्ता है जिसमें मीठी चटनी है और जो मैंने बेसन का चीला बनाया है वो है। तो बहुत से लोग जो मीठी चटनी होती है उसे खटाई भी बोलते हैं। तो ये जो खटाई है इस बार मेरी मम्मा आई थी बरगदाई पे, तब उन्होंने बनाई थी। तो वही खटाई मैंने फ्रिज में रख दी थी और वो चल रही है, क्योंकि अचार वगैरह जब आप कंटिन्यू करके बना लेते हो तो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलते हैं। नाश्ता हो गया है मेरा और जो भी किचन का काम था यानी जो रोटियां सेकनी थी वो भी मैंने सेक ली हैं। और अब मेरी किचन क्लीनिंग का काम स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले बर्तनों को धोना स्टार्ट करेंगे और किस तरीके से मैं धो रही हूँ वो आप लोग आज देखिए। ये जो वीडियो है वो थोड़ा सा मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ। उसका कारण ये है कि जब बर्तन मैं धोती हूँ तो मैं बहुत घिस घिस के धोती हूँ ताकि मेरे बर्तन साफ़ हो जाए। पहले मैं बर्तन को स्टैंड होके यानी खड़े होके नहीं धोती थी, बैठ के ही धोती थी। और जब से मैंने ये नया वाला किचन बनवाया है तो तब से ऐसी आदत ख़राब हो गई कि बर्तनों को खड़े खड़े ही धोती हूँ। तो तवे को देखिए किस तरीके से अच्छे से घस घस के मैं साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि जब पराठे वगैरह बनाते हैं, चीला वगैरह बनाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ऑयली हो जाता है, बहुत ग्रीसी हो जाता है। तो जब तक उससे को अच्छे से साफ़ नहीं करते हैं तो वो साफ़ नहीं होता है। तो मैंने इसमें सबसे पहले डिटर्जेंट डाल दिया है, यानी जो भी हमारा लिक्विड्स होगा वो डाला है। और उसके बाद में अच्छे से ईंटे से इसको रगड़ करके साफ़ कर रही हूँ। कई बार क्या होता है जब जल्दी होती है तो मैं बहुत अच्छे से नहीं साफ़ करती हूँ, ऐसे रफली ही साफ़ कर लेती हूँ। लेकिन जब टाइम होता है तो काफ़ी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो बर्तन मेरे क्लीन हो गए हैं और अब मैं सिंक की सफाई भी कर रही हूँ, क्योंकि सिंक आप जितनी बार ही बर्तन धोते हो उतनी बार गंदा होता है और उसे बार बार साफ़ करना पड़ता है। तो गंदा सिंक अच्छा भी नहीं लगता है, तो इसलिए मैं साफ़ कर लेती हूँ। और इसके बाद जो मेरा पोछा यानी जो स्लैब है उस पर पोछे मारने वाला काम स्टार्ट हो गया, यानी कपड़ा मारने वाला काम स्टार्ट हो गया है। हालांकि गैस मैंने पोंछ ली थी यानी क्लीन कर ली थी, लेकिन एक बार फिर से मैं गैस को क्लीन कर ले रही हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है थोड़ी बहुत गंदी रह जाती है तो उसे दोबारा से क्लीन कर लेते हैं। और तुरंत के तुरंत मैं जो भी गैस के स्टैंड वगैरह होते हैं मैं रोज़ के रोज़ उन्हें धो करके रखती हूँ। तो मेरा किचन भी क्लीन हो गया है। और उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने लिविंग एरिया में। तो आज ही मैंने अपने सोफ़े के कवर चेंज किए थे। सुबह मैंने मॉर्निंग में
सोफ़ों को साफ़ भी किया था और कवर को धोकर सुखा दिया था, उसे मैं अब सुखा करके मैं इस तरीके से लगा दे रही हूँ। तो ये सोफ़े के कवर मैंने अपने हाथ से बनाए थे। बहुत दिनों पहले मैं 2 चादरें ख़रीद करके लाई थी, तो उन्हीं से मैंने सोफ़ों के कवर को बनाया था। हालांकि इन सोफ़ों में कोई डिज़ाइन नहीं है, बस चेक की डिज़ाइन बनी है और मैंने इसमें रेड कलर की लेस लगा दी थी और बस ये बन करके तैयार हो। काफ़ी कंफर्टेबल हैं और प्योर कॉटन के हैं, तो इनमें बैठने में कोई दिक्कत नहीं होती है और वॉश भी करने में काफ़ी आसान है। तो देखिए इस तरीके से मेरे कवर जो सोफ़े के हैं वो बन गए हैं। और कभी-कभी जब आप अपने हाथ से काम करते हो तो काफ़ी अच्छा लगता है। मैं कई बार सोचती हूँ कि पैर वाली मशीन ले लूँ और जिससे मेरा काम काफ़ी आसान हो, लेकिन क्या करूँ, मैं रोज़ रोज़ सिलाई नहीं करती हूँ। कभी कभी ही सिलाई करने का मुझे मौका मिलता, तो जब भी मौका मिलता है तो कुछ सोचती हूँ कुछ ना कुछ नया करने के लिए। बट मुझे आप लोगों से कुछ शिकायत है। शिकायत ये है कि आप लोग ब्लॉग को नहीं देख रहे हो और मेरे ब्लॉग पर व्यू नहीं आ रहे हैं। मैं बहुत सारी वीडियोस को डाल डाल के थक गई हूँ। 402 वीडियो मेरी हो चुकी हैं, चैनल मोनेटाइज हो चुका है, बट उस पर व्यू नहीं आ रहा और मुझे डर लग रहा है कहीं मेरा चैनल डिलीट ना हो जाए या डीमोनेटाइज ना हो जाए, क्योंकि जब उस पर व्यू ही नहीं आएंगे तो मेरा चैनल डिलीट होने के पूरे चांस हैं और मनी कमाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जब तक आपके 1000 व्यू नहीं हो जाते हैं तब तक एक वीडियोस पे तब तक आपके डॉलर भी नहीं बनते। तो मुझे तो ये उम्मीद ही नहीं बची है। तो दोपहर में मैं थोड़ी देर सो गई थी और इसमें बज गए हैं शाम के 4, तो मैंने अपनी बना ली है इवनिंग टी और मैं इससे बाहर आकर के पीने लगी, क्योंकि थोड़ा सा मौसम अच्छा हुआ है, बदली हो गई है, तो मैं बाहर आके बैठ गई। वैसे मोस्टली बाहर बहुत कम बैठते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा बाहर तपन होती है, बैठना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके बाद मैं अपने सारे कपड़ों को उतार लूँगी क्योंकि कपड़े भी सूख गए हैं। आज मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जिसकी वजह से मेरे कपड़े भी कुछ कम सूखे हैं, कि जो मोटे कपड़े थे वो नहीं सूख पाए हैं। जो हल्के हल्के कपड़े थे वो तो सूख गए, वरना सुबह डालो और 2 घंटे में कपड़े काफ़ी ज़्यादा सूख जाते हैं, बट आज ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद मैं आ गई हूँ पानी देने के लिए। तो ये पेंट की बाल्टियाँ हैं और इनमें मैं आरओ का पानी इकट्ठा कर लेती हूँ। इस तरीके से मेरे पास 3 से 4 बाल्टियाँ और इनमें मैं दिन भर आरओ का पानी कलेक्ट करती रहती हूँ। और उसके बाद उससे मैं सिंक है, अपना बेसिन है और जो भी अपने स्टेयर वगैरह है धो लेती हूँ और यहाँ पर डेली तरीके से पानी डाल देती हूँ। तो जो हमारा वेस्ट पानी है वो यूज भी आ जाता है, उससे धुलाई हो जाती है, सफाई हो जाती है और पानी भी वेस्ट नहीं होता। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। कैसा लगा मेरा ब्लॉग आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।